प्रश्नावली 5.7 का प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका हमको द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो हल मान लेते हैं, माना कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, तो यहाँ से बचेगा 3 और 2 अचर पद है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 0। तो dy अपॉन डी एक्स हमको कितना मिलेगा 2x प्लस 3। तो द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स, इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम कितना निकाले हैं यहाँ पे है, तो लिखेंगे 2x प्लस 3। अब इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, तो यहाँ पे x का 2 कांस्टेंट होगा d अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, इसको लिखेंगे 3। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा, यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा तो 2 इंटू 1 प्लस 3 का कितना हो गया 0, तो इक्वल टू कितना मिला 2। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया 2। तो ये हुआ हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज, ये हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है x की पावर 20। इसका भी हमको द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, तो इसको भी हल करेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू एक्स की पावर 20, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू प्रथम अवकलज डी अपॉन डी एक्स वाई की जगह रखेंगे x की पावर 20, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 20 x की पावर कितना हो जाएगा 19। तो ये निकला डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम निकालने हैं 20, एक्स की पावर कितना हो गया 19, तो ये होगा 20 कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात किसका करेंगे 19 का। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 20, इसको इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 19, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 18। इसको हम इसको भी निकाले हैं, इसको डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात एन बराबर एन एक्स की घात एन माइनस 1 इस सूत्र की सहायता से करते हैं, इसको भी किए और इसका भी। तो ये हमको मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 19 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 380, एक्स की घात कितना हो गया 18, ये होगा हमारा आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 दिया x इंटू कॉस एक्स, इसका भी द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लिए y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, तो पहले प्रथम अवकलज निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू कितना हो गया कॉस एक्स। अब ये गुणा में है तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन से निकालेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन आप होगा कॉस एक्स प्लस ये हो गया कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएशन हम किसका करेंगे एक्स का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमको मिलेगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कितना हो गया कॉस एक्स। अब हमको द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर लिख ले डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह लिखेंगे माइनस एक्स, क्या होगा साइन एक्स प्लस कितना हो गया कॉस एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स, क्या हो गया साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कितना लिख लेंगे कॉस एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अभी गुणा में है तो फिर से फर्स्ट फंक्शन एक्स, डिफ्रेंशिएशन आप किसका करेंगे साइन एक्स, प्लस यहाँ पे साइन एक्स कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएशन आप किसका होगा माइनस एक्स, प्लस ये हो गया डी अपॉन डी एक्स हम कितना लिख लिए इसको भी कॉस एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे हो गया साइन एक्स, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो एक्स का 1 होता है तो ये हो गया माइनस 1, प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स। तो इसको हम फिर से लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ये भी हो गया प्लस माइनस का गुणा माइनस साइन एक्स
और ये हो जाएगा माइनस कितना हो गया साइन एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस साइन एक्स हो गया माइनस टू साइन एक्स। तो ये हमारा निकल गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, द्वितीय कोटि के अवकलज का मान। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है लॉग एक्स, तो इसको भी हल करेंगे। तो मान लेते हैं माना कि y इक्वल टू लॉग एक्स, तो प्रथम अवकलज डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। द्वितीय अवकलज करने के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स। तो इसको फिर से लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -1। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका डिफ्रेंसिएशन कितना मिलेगा हमको -1 एक्स की पावर -1। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर होगा -2। इसको फिर से हम लिख लेंगे -1 अपॉन एक्स की पावर 2। इसको धनात्मक घात के रूप में लिखेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये होगा हमारा आंसर द्वितीय अवकलज का। नंबर 5 पे एक्स त्रिघात लॉग एक्स, तो इसको मान लिए y इक्वल टू एक्स त्रिघात लॉग एक्स। तो प्रथम अवकलज निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स एक्स त्रिघात क्या हो जाएगा लॉग एक्स। अब ये गुणा में है तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स त्रिघात डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स फर्स्ट सेकेंड फंक्शन कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी एक्स किसका होगा एक्स त्रिघात। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिलेगा एक्स त्रिघात इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस ये हो गया लॉग एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स त्रिघात का 3x का स्क्वायर। तो यहाँ से एक से कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हो गया ये 3x स्क्वायर इंटू कितना हो गया लॉग एक्स। ये प्रथम अवकलज मिला। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू कितना हो गया लॉग एक्स। तो इसको फिर से लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी एक्स किसका होगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका होगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3 यहाँ से फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स किसका होगा लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स क्या हो गया कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी एक्स हम किसका करेंगे फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमको मिलेगा 2x प्लस 3 ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स प्लस ये हो गया लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का होगा 2x। तो आगे लिख सकेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ से एक एक्स और एक एक्स कैंसिल तो एक बचेगा x प्लस ये हो गया 2x इंटू कितना हो गया लॉग x। इस प्रकार से और गुणा करेंगे तो होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस ये हो जाएगा 2 का ये हो गया 6x इंटू कितना हो गया लॉग x। तो 2x और 3x हो गया 5x प्लस 6x इंटू कितना हो गया लॉग x। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू दोनों में से उभयनिष्ठ हम x को निकाल देंगे तो यहाँ से बचेगा 5 प्लस यहाँ से हो गया 6 इंटू कितना हो गया लॉग x। तो ये हो गया हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज का मान। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी हम मान लिए y इक्वल टू ई की पावर x साइन 5x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x इंटू साइन 5x। अब ये भी गुणा में है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी टू द पावर x डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन साइन 5x प्लस साइन 5x कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई टू द पावर x साइन x का डिफरेंस साइन 5x का लिखेंगे हम 5 कॉस कितना हो गया 5x प्लस साइन 5x इंटू ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x।
अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ हम निकाल लेंगे e⁻x को, तो यहाँ से बचेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x। तो d²y/dx² इक्वल टू d/dx, ब्रैकेट में लिखे dy/dx, तो d²y/dx² इक्वल टू d/dx। dy/dx की वैल्यू निकाले हमने e⁻x इंटू ब्रैकेट में 5 cos 5x प्लस साइन 5x, तो d²y/dx² इक्वल टू, अब ये गुणा में है तो फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या होगा डिफ्रेंसिएशन 5 cos 5x प्लस साइन क्या हो गया 5x प्लस, अब यहाँ पे होगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x क्या हो गया कांस्टेंट, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा e⁻x का, तो d²y/dx² इक्वल टू e⁻x। अब डिफ्रेंसिएशन करना है तो यहाँ पे d/dx हो गया 5 cos 5x प्लस d/dx क्या हो गया साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, e⁻x का डिफ्रेंसिएशन होगा e⁻x, तो d²y/dx² इक्वल टू e⁻x। यहाँ पे 5 cos 5x का ये 5 रहेगा और इसका डिफ्रेंसिएशन होगा cos 5x का -5 साइन 5x, इसका हुआ ये एक साथ रहेगा प्लस साइन 5x का डिफ्रेंसिएशन होगा 5 cos 5x, इसका हुआ साइन 5x का क्लोज, प्लस यहाँ से हो गया 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू e⁻x। अब ये प्रथम पद है और दूसरा पद, दोनों पदों में से उभयनिष्ठ हम किसको निकालेंगे e⁻x, क्योंकि इसमें भी e⁻x है और यहाँ भी e⁻x उभयनिष्ठ है। इसको गुणा करते हुए लिखेंगे तो हो गया -5 का गुणा 5 के साथ 25 साइन 5x प्लस ये हो गया 5 cos 5x प्लस इसको खोलेंगे तो ये होगा 5 cos 5x प्लस ये हो जाएगा साइन 5x, तो d²y/dx² इक्वल टू e⁻x। अब यहाँ पे -25 साइन 5x और यहाँ पे है प्लस साइन 5x, तो एक कम होगा तो ये हो गया -24, कितना बचेगा साइन 5x प्लस 5 cos 5x, 5 cos 5x जोड़ के हो गया 10 cos क्या हो गया 5x। अब इन दोनों में से हम उभयनिष्ठ 2 निकाल सकते हैं, तो यहाँ से 2 बाहर निकाल दिए तो हो गया 2 बाहर निकला e⁻x, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास, इस प्लस वाले को पहले लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 5 cos 5x माइनस ये हो जाएगा 24 है तो यहाँ से 2 बाहर निकाल देते हो गया 12 साइन 5x, तो d²y/dx² मिला 2 e⁻x ब्रैकेट में 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x, ये होगा हमारा आंसर।